माँ अपने पुत्र से कहती है, बेटा आज तुम लोग कहाँ जा रहे हो पूरे परिवार? कहा, माँ मेरे मित्र का बेटा का बर्थडे है, वहीं जा रहा हूं। कहा, हम भूखे रहेंगे? कहा, तुम कंठी ले ली हो और वहां बर्थडे में जा रहे हैं, तो आज हम लोग बकरी भात खाएंगे, मजा आएगा, भोजन में मजा आएगा। कहा, हम बेटा कैसे रहेंगे? कहा, माँ जी भोजन तो नहीं बना है। तब तक मैं पुतहू थी चरचक्का पर, तो पुतहू कहती है, कहने दीजिए बगल में भंडारा है मंदिर पर, वहीं जाकर के खा लेगी। अब ठंडी काफी है, बूढ़ी को तो बैठल बैठल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बूढ़ी माँ मंदिर के पास कैसे जाती, वहां तो भंडारा रोज होता था। लेकिन पुतहू कह दिया, कह दीजिए मंदिर में जाएगा, वहां भंडारा खा ले। बूढ़ी नहीं जा पाई, लेकिन भर रात भूख के मारे छलपटा करके आसन पर रह गई। जारे कलयुग का बेटा पुतहू, तुम अपने बूढ़ी माँ को, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, और उस माँ को तुम भर भर रात भोजन के बिना भूख से तड़पाते हो, अब भगवान भगवान कहते हो, मंदिर में अक्षत मिश्री केला टका लेकर के जाते हो भगवान को पूजा करने के लिए। वो भगवान तुमको माथा में थप्पड़ मारेगा। पहले माँ के दिल को, माँ के आत्मा को पूजो, उसके बाद मेरे पास आना, तभी तुम्हारा पूजा सफल होगा। भगवान राम माँ बाप का पूजा करते थे, किसी का पूजा नहीं। इसलिए भगवान राम कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। आइए जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बाप से बढ़कर जग में पूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। उसका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ की आत्मा कहती है, ए बेटा तो मुझे रात भर तड़पाया है, ना जाने मरते मरते तक कितना तड़पाओगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पाप शुरू हो गया है बेटा मेरे प्रति। जिस दिन मैं मजदूरी कर रही थी, दूसरों का चौका बर्तन कर रही थी, माँ सोचती है कि बेटा का पाप तो शुरू हुआ है, अब ना जाने हमें कितने तर पाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में धोया, सीने का दूध पिलाया, सीने का दूध पिलाया,
सब बंदा रोया, तेरा कर्ज है माथा तुझ पर, तेरा कर्ज है फर्ज निभाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में पूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। एक मास्टर मास्टरनी, दोनों पति पत्नी 2 लाख रुपया वेतन उठाती है, और माँ बाप को 2 एकड़ का दरवाजे था, वो लास्टे में एक झोपड़ी बना दिया था रहने के लिए। नौकर के मार्फत मट्टी के थाली में भोजन भेजते थे। कौन से में? मट्टी के बर्तन में, ताकि स्टील का साका बर्तन देंगे तो भिगोना न पड़ेगा, के धोवेगा। मट्टी के बर्तन में भेजवा देते थे। और नौकर बेचारा मट्टी का बर्तन जब देखता था खा लिया, उधर फेंक देता था बगले में, मक्खी लगता था। और दोनों के देह में ताकत नहीं था। दोनों मास्टर मास्टरनी से एक बच्चा जन्म लिया था। बच्चा का नाम था पप्पू। बड़ा संस्कारी बच्चा था। हर बच्चा गांव में दादा दादी के पास खेलता था तो ये भी दादा दादू को खोजता था। मम्मी जी से पूछता था बच्चा, मम्मी जी फल्लमा लड़का दादा दादी के गोद में खेलता है, हमारा दादा दादी कहाँ है? कल के रे वो तो मर गलो। हाँ जिंदे, कहता था मर गया। आदमी भाषा को यदि ठीक कर ले तो लड़ाई कहीं नहीं होगा। लड़ाई का जड़ है, चाहे गुरु चेला में लड़ाई हो, चाहे नेता नेता में लड़ाई हो, कि भाई भाई में लड़ाई हो, कि गोतनी गोतनी में लड़ाई हो, सारे लड़ाई का जड़ है भाषा खराब। जेकर बोली खराब वकर होनी खराब। जब आदमी का बोली खराब होता है तब आदमी का होनी खराब हो जाता है। इसलिए बोली को इतना बढ़िया बोलिए कि पूरा दुनिया आपका मित्रवत हो जाए। देखिए आप ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, अब बोली बढ़िया है, बगल में बैठे हुए यात्री कहते हैं 10 टका के बादाम ले लीजिए तहुलान भैया कंटा, बोली ठीक है। तब अब कहीं उससे झगड़ा शुरू कर दिए तो 10 टका का बादाम खा लेगा या आपको तरफ देखबो नहीं करेगा, कहेगा बड़ा खचरा आदमी के बगल में हम खड़े। देखिए आदमी का पहचान हो जाता है, कौन आदमी कैसा है उसका पहचान उसका व्यवहार से हो जाता है। हमारे देखिए फुलचुन बाबू है खाबदा से, आपके गांव के दामाद हैं, लेकिन इनका संस्कार कितना बढ़िया है। इनके ससुर जी डेट किए हैं, इन्होंने कहा कि मैं अपना साथी रणवीर बाबा को बुलाऊंगा। इसके दिल में थे हम, यूट्यूब पर ये मेरा प्रवचन भजन सुनता था, इसको होता था कि हम इनको ढूंढ के लावे, इसके दिल में हम थे, लेकिन आज देखिए ढूंढ करके हमको ला करके अपने यहाँ बैठा दिए हैं। तो संस्कार बढ़िया है तब ना, बुद्धि विचार बढ़िया है तब ना। तो कहने का भाव है, वो मास्टर मास्टरनी जिंदे जी अपने बाप को मृत में घोषित कर दिया। वो बच्चा बार बार पूछता था। एक दिन मास्टर मास्टरनी स्कूले में था, बच्चा कॉलेज से सवेरे छुट्टी हो गया, आ गया, अकेले गेंद खेल रहा था। अब वो गेंद चला गया वही गुहाली घर में, उड़ले उड़ले गेंद वो नहीं चल गए। वही जो गया तो चौकी के तर में चला गया। चौकी के तर से बच्चा गेंद लिया तो देखा यह चौकी के ऊपर में बूढ़ा बूढ़ी है। बच्चा कहता है बूढ़ा बूढ़ी आप कौन है? बच्चा का तो संस्कार बढ़िया था, बढ़िया कॉन्वेंट में पढ़ता था। अब दादा दादी का तो भूखा है ये था। दादाजी के आंख से भड़बड़ा करके लोर गिर गया। दादी जी रोने लगी और वो बच्चा को पूछा बेटा तुम कौन हो? कहा हम फल्लमा आदमी के बेटे हैं। अच्छा बेटा तुम फल्लमा के बेटे हो? वह बच्चा प्रश्न करता है कि आप दोनों कौन हैं?
तो बूढ़ा बूढ़ी यह प्रश्न से घबरा जाता है, रोने लगता है। बूढ़ा साहस बांध करके कहता है कि देखो, तुम जिसका बेटा हो ना, मैं उसी का बाप हूं। कहा दादाजी हैं आप? कहा हाँ बेटा, मैं हूं तुम्हारा दादा। कहा ये तो तुम्हारी दादी है। कहा मैले कुचले हैं आप लोग, यहाँ किसने रखा है? कहा तुम्हारे माँ बाप। कहा फिर इतना बदबू गंदगी? कहा कोई साफ करने वाला बेटा नहीं है। कहा आप कब से है इतने में? कहा मैं 8 साल से बेटा यहीं पर हूं और शरीर से लाचार हूं, चल नहीं पाता हूं, दुख अनेक प्रकार के हैं देह में। कहा ऐसा करता हूं दादाजी, मैं आपको 1 घंटा के अंदर में स्वच्छ कर देता हूं। मम्मी पापा भी स्कूल में है। लड़का दौड़ के गया 3 मंजिला पर, ट्रंक को खोल करके धोती लाता है, साया साड़ी ब्लाउज लाया, दादी को स्नान करा करके, तेल वगैरह लगा करके, बाल वगैरह झाड़ करके कपड़ा पहना दिया, दादाजी को भी पहना दिए, कुर्सी को दरवाजे पर करके और उसको धूप में बैठाए। ठंड का समय था। उधर से मास्टरनी आती है तो मास्टरनी देखती है, अरे ये कौन सा दृश्य। अपना बेटा को बुलाया, कहा बेटा ये कौन किया है? कहा माँ हम किए। माँ एक बात बोलो, हाँ हम पूछते थे तुमसे कि हमारा दादी कहाँ है, तो तुम बोला मर गया। दादा कहाँ है? दादा बोला मर गया। दादाजी है ये है, दादी है ये है, तो क्यों बोलती थी? अरे बकवास मत करो, चलो मेरे साथ में ऊपर, वो दोनों पर दृष्टि मत दो। देखिए बच्चा कहा माँ हम थाली भी साफ करके रखे हैं मट्टी वाला। कहा क्यों रखे हो? हमको पैसा की कमी है? 2 लाख रुपया उठाता हूं मंथली। कहा माँ तुमको सर्विस है तो तू मट्टी का बर्तन खरीद करके अपने सास ससुर को देते हो खाने के लिए। अब कहीं हमको सर्विस नहीं होगा तो इसी मट्टी के बर्तन में तुमको खाने के लिए देंगे, इसलिए हम बर्तन साफ करके रखे हैं। देखिए तब मास्टरनी का दिमाग में कुछ घुसा। कारे ये सब बात हटाओ, चलो मेरे ऊपर में। वो लड़का कहता है माँ हम आत्महत्या करके मर जाएंगे, हमको दादा दादी का प्यार अच्छा लगता है। दादा दादी की गोद में लड़का फान के चला गया और उस दिन से दादा दादी का सेवा भी करने लगा, पढ़ने भी लगा। अब उसकी माँ एक दिन कहती है अरे तुम इस सब नखरा धंधा को छोड़ो। कहा माँ हम आत्महत्या कर लेंगे यदि दादा दादी का प्यार रोकोगे। तब उसका माँ जो है परिवर्तन हो गया, अपने बेटा के चरण में गिर गया और उस दिन से सास ससुर का सेवा करना शुरू कर दिया। कहने का भाव है कि दुनिया में सबसे उत्तम तीर्थ है आपका बूढ़ा बाप, आपका बूढ़ा माँ। जो माँ बाप को ठुकराता है, इधर कितनों धर्म दान पुण्य कर ले, उसके जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में धोया, सीने का दूध पिलाया, तू जब जब बंदा रोया, तू जब जब बंदा रोया, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा कर्ज है फर्ज निभाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में पूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। सेकंड कड़ी है माँ का उपकार देखिए कितना बड़ा है बाल बच्चा के ऊपर में। वह बाल बच्चा अंतिम में विस्मृत हो जाए, माँ का सेवा नहीं करे, माँ का दर्द नहीं समझे, तो फिर क्या दुर्गति होगी समाज का, परिवार का।
दिन रात पे